हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? बच्चे, नेशनल इनकम शुरू कर रखा है हमने। नेशनल इनकम में चैप्टर नंबर 1 आप लोग कर चुके हैं। चैप्टर 2 भी आपका हो गया। तो आपने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट सीख लिए होंगे दोस्तों। बेसिक कंसेप्ट्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज आप लोगों ने बेसिक फॉर्मूला सीख लिया। कौन से बेसिक फॉर्मूलाज? आपने सीख लिया कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, डेप्रीशिएशन का क्या यूज है। आपने पढ़ा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, सब्सिडीज क्या है, और एनआईटी कैसे आप निकालते हैं। आपने पढ़ा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। आपने एनएफआई भी निकालना सीख लिया। आपने कंजम्पशन गुड्स पढ़ लिया, कैपिटल गुड्स पढ़ लिया, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है आपने पढ़ लिया। उसके अलावा इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, ये सब आप पढ़ चुके हैं। इन सभी कंसेप्ट का यूज करके आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, या आप इसको बोल सकते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखो दोस्तों, बहुत बेसिक सी बात बताऊंगा मैं आपको। जब भी हम नेशनल इनकम मेजरमेंट की बात करते हैं, अभी हम नेशनल इनकम मेजरमेंट नहीं कर रहे। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल बाय डिफरेंट मेथड्स। वैल्यूएटेड मेथड है, यानी कि प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। तो प्यारे बच्चों, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करने से पहले आपको कुछ बेसिक एग्रीगेट्स, रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम सीखने पड़ेंगे। उसके बाद आप मेजरमेंट कर पाएंगे। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करने से पहले आपको ये जानना होगा कि नेशनल इनकम जनरेट कैसे होती है। आपने बहुत बार पढ़ लिया कि नेशनल इनकम प्रोडक्शन से जनरेट होती है, और हम सिर्फ फैक्टर इनकम्स को नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं, जितने भी गुड सर्विसेज, ध्यान से सुनना बच्चों, जितने भी गुड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होती है, सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्टिव यूनिट्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई। सारी गुड सर्विस को एक ही प्रोडक्टिव यूनिट ने प्रोड्यूस नहीं किया, सभी गुड्स को अलग अलग प्रोडक्टिव यूनिट्स ने प्रोड्यूस किया। तो क्या सभी गुड्स की वैल्यू क्वांटिटी के टर्म में सेम होगी क्या? मेरी बात समझना। मैंने बोला कि एक साल के अंदर वीट भी प्रोड्यूस हुई होगी, वीट को हम केजी में मेजर करते हैं। मशीन्स भी प्रोड्यूस हुई होंगी, उसके अलावा पेन भी प्रोड्यूस हुए होंगे, लैपटॉप भी प्रोड्यूस हुए होंगे, बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हुई होंगी। कुछ केजी में होगा, कुछ लीटर में होगा, कुछ मीटर में होगा, कुछ टन में होगा, और कुछ सिंपल यूनिट्स में होगा। उन सब को क्या आप इकट्ठा टुगेदर ऐड करके नेशनल इनकम निकाल सकते हो क्या? हम बोलेंगे नहीं, सबकी यूनिट अलग अलग है। तो एक तरीका है छोटा सा। वो तरीका क्या है कि सारी गुड्स की क्वांटिटी को प्लस मत करो, आप जितनी भी गुड सर्विस प्रोड्यूस हुई है उन सब की मनी वैल्यू निकाल लो, उन सब की वैल्यू को मनी की टर्म में एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद नेशनल इनकम मेजर करना आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जितना भी प्रोडक्शन इकोनॉमी के अंदर होता है एक साल के अंदर अंदर, उन सभी गुड सर्विस की वैल्यू को मनी की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सर कैसे करेंगे? जितनी भी गुड सर्विस हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस किया है, चाहे वो ग्रॉस वैल्यू पे है, चाहे वो नेट वैल्यू पे है, चाहे वो मार्केट प्राइस पे है, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट पे है, उन सभी चीजों को हम मनी की टर्म में डिटरमाइन करेंगे उनकी वैल्यू को। तो उसके लिए आपको नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिन्हें बोलते हैं हम 8, यानी कि 8 बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, वो पढ़ेंगे। गुड सर्विस की वैल्यू को आप डिफाइन करेंगे, कभी मार्केट प्राइस पे, कभी फैक्टर कॉस्ट पे, कभी डोमेस्टिक टर्म में, कभी नेशनल टर्म में। तो वो 8 बेसिक एग्रीगेट्स क्या है, मैं आपको सिखाऊंगा। उन 8 बेसिक एग्रीगेट्स को याद कैसे करते हैं, सबसे यूनिक तरीका बताऊंगा मैं आपको। अब तक हम सुनते थे जीडीपी, जीडीपी मेजर कर लिया, जीडीपी की वैल्यू निकाल ली और देख लिया कंट्री की ग्रोथ क्या है। लेकिन जीडीपी के अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं। जीडीपी के अलावा एनडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, ऐसे करके टोटल 8 एग्रीगेट्स आप बना सकते हो दोस्तों। उन 8 एग्रीगेट्स को हम बोलते हैं नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स, या फिर बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब एक चीज ध्यान से सुनना कि 8 बेसिक एग्रीगेट को आपको रटना नहीं है दोस्तों, बहुत आराम से समझना है। मेरे समझाने का तरीका जो होगा, बेसिक एग्रीगेट्स जो है 8, उन 8 को बड़े आराम से बहुत सही तरीके से समझाऊंगा,
सिर्फ फोकस रखना है क्लास पे। चलिए शुरू करते हैं बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा देता हूं कि क्या लिखा है, सुनना। नेशनल इनकम is an important part of macroeconomics. Correct. There are various aggregates or variants of national income. Each aggregate has a specific meaning. जो भी हम 8 एग्रीगेट पढ़ेंगे उन 8 का मीनिंग अलग होगा। सबका मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, मैंने बोला कि नेशनल इनकम मेजर करने के लिए मुझे गुड्स एंड सर्विस को क्वांटिटी की टर्म में नहीं करके मनी की टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो अलग अलग मेथड होगा हर एग्रीगेट का। उसके अलावा एग्रीगेट्स टोटल कितने हैं, तो मैंने बताया आपको 8 एग्रीगेट्स हैं। अब उन 8 एग्रीगेट्स को हम बनाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे, मेरी बात समझना बच्चों। नेशनल इनकम को मेजोरिटी से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेशनल इनकम समझ में आता है, पूरी कंट्री की इनकम इज नेशनल इनकम, बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या, बात सुनेंगे ध्यान से। नेशनल इनकम को मैं बेसिकली, मेरी बात समझना, इनकम बिना प्रोडक्शन के जनरेट नहीं होती दोस्तों। इनकम बिना प्रोडक्शन के जनरेट नहीं होती दोस्तों। प्रोडक्शन होगा तो ही इनकम जनरेट होगी, वरना इनकम जनरेट नहीं होगी प्यारे बच्चों, ये आप सबको पता है। और मैं प्रोडक्शन को यहां पे 8 तरीके से, यानी कि 8 कैटेगरी में 8 टाइप बोल लो, 8 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले याद करने का तरीका जो है ना, रट्टाफिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। प्रोडक्शन को मैं मेजोरिटी से 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा दोस्तों। एक डोमेस्टिक कैटेगरी, बहुत सिंपल है, बहुत आसान, ध्यान से सुनना बस। एक डोमेस्टिक कैटेगरी और एक नेशनल कैटेगरी, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है या तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। देखो बच्चों, नेशनल इनकम मेजर करने जा रहे हो आप, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में, अभी 3 शुरू किया है, लेकिन मेजरमेंट से पहले बेसिक तो सीख लो कि कैसे नेशनल इनकम निकल के आती है, क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारी मदद करेंगी, कौन से ऐसे रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं जिनकी हेल्प से हम नेशनल इनकम मेजर कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो सकता है और नेशनल हो सकता है। कुछ प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर प्रोड्यूस हो, वो डोमेस्टिक है, और कुछ नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस किया, वो नेशनल कैटेगरी। मेरी बात समझना, सब समझ में आएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में मैं 4 टाइप के प्रोडक्शन लिखूंगा और नेशनल में भी 4 तरीके के प्रोडक्शन लिखूंगा। 4 डोमेस्टिक में, 4 नेशनल में, 8 हो गई। और बहुत सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट कर दूंगा, 8 अलग अलग है, और डेफिनेशन साथ साथ आपको याद करूंगा, ध्यान से सुनना। 4 डोमेस्टिक, 4 नेशनल। देखो बच्चों, मैंने लिखा डीपी, डीपी, डीपी एंड डीपी। सर ये डीपी क्या है? सर डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल इनकम को अगर आप प्रोडक्शन लेवल पे देखें तो वो नेशनल प्रोडक्ट है। अगर आप नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे देखें, जब प्रोडक्शन करने के बाद इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है, वहां पे वो नेशनल इनकम है। लेकिन जब नेशनल इनकम प्रोडक्शन लेवल पे देखी जाती है ना, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे देखा जाता है, तो प्रोडक्ट कहलाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे ही यहां लिखा बच्चों एनपी, नेशनल प्रोडक्ट। 4 डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेरे पास होंगे बच्चों और 4 नेशनल प्रोडक्ट मेरे पास होंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, आपका ध्यान इतना सा भी भटका, दुर्घटना घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, समझ में आएगा। 8 एग्रीगेट्स, 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स। सर कुछ ही समझ में आ रहा हो आपको, मान लो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सिर्फ सुनते जाओ, 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, आप क्या पढ़ने जा रहे हो? आप सिर्फ इतना सीख रहे हो कि नेशनल इनकम मेरे को निकालनी है, सर मुझे सिखा रहे हैं, और नेशनल इनकम निकालने के लिए प्रोडक्शन क्या होता है बता रहे हैं। इतना समझो कि नेशनल इनकम के लिए प्रोडक्शन सीखना पड़ेगा, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है ना, तो प्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं वो सीखो, बस अपने आप समझ में आएगा नेशनल इनकम कैसे निकली। वो चैप्टर नंबर 4 में है वैसे भी। अभी आप बेसिक सीखेंगे कि ग्रॉस नेट कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपने सीखा चैप्टर 2 में, बट आप डिटेल में सीखेंगे अभी डोमेस्टिक नेशनल में क्या फर्क है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में क्या फर्क है, आप सीख चुके चैप्टर नंबर 2 में, अब डिटेल में सीखेंगे। ओके, अभी सीख रहे हैं हम प्रोडक्शन के टाइप्स। 8 कैटेगरी है, 8 टाइप है। 2 कैटेगरी मेन है, डोमेस्टिक नेशनल। डोमेस्टिक के अंदर 4 प्रोडक्ट हैं, नेशनल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्शन में भी 4 प्रोडक्ट है।
डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नेशनल प्रोडक्शन, इतना समझो। डोमेस्टिक प्रोडक्ट 4 हो गए, डोमेस्टिक के अलावा नेशनल प्रोडक्ट भी 4 हो गए। सर कुछ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जो ग्रॉस वैल्यू पे होता है बेटा। ग्रॉस, 2 ग्रॉस लिखे और 2 नेट लिखे बच्चों, 2 ग्रॉस 2 नेट। ऐसे ही यहां 2 ग्रॉस 2 नेट। सर क्या ग्रॉस नेट कर रहे हो बच्चों? ग्रॉस मतलब पढ़ा है ना आपने, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चैप्टर नंबर 2। ग्रॉस मतलब टोटल वैल्यू, नेट मतलब एक्चुअल वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, याद है ना आपको? तो मैंने बोला प्रोडक्शन की अलग अलग कैटेगरी होती है। मशीन का प्रोडक्शन भी हो रहा है, लैपटॉप्स का भी हो रहा है, पेन का भी हो रहा है, व्हीट का भी हो रहा है, राइस का भी हो रहा है, कुछ केजी में है, कुछ मीटर में है, कुछ यूनिट्स में। तो डेप्रिसिएशन वाली बात तो आ सकती है ना। तो ग्रॉस और नेट। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या किया मैंने? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, उसके बाद 2 ग्रॉस, उसके बाद 2 नेट, इतना समझो। अब जीडीपी 2 है आपके सामने, एक मार्केट प्राइस पे है बेटा, एक फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, पता है ना आपको? फैक्टर कॉस्ट में नहीं होते, ये हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में। तो कुछ प्रोडक्शन ऐसे हैं जो मार्केट वैल्यू पे देखे गए हैं, और कुछ प्रोडक्शन ऐसे जो फैक्टर कॉस्ट पे देखे गए हैं विदाउट टैक्सेस, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, और कुछ इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। एक मार्केट प्राइस, एक फैक्टर कॉस्ट। फिर से, एक मार्केट प्राइस, एक फैक्टर कॉस्ट। देखो चारों अलग अलग हो गए बच्चों। अभी आगे देखते जाओ आप। फिर से, एक मार्केट प्राइस, एक फैक्टर कॉस्ट, एक मार्केट प्राइस, एक फैक्टर कॉस्ट। टोटल 8 कैटेगरी दिखा दी मैंने आपको, और 8 अलग अलग है, बहुत सिंपल तरीके से। रेक्टिफिकेशन नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोनाउंस कैसे करेंगे? जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये 4 हो गए डोमेस्टिक वाले प्रोडक्ट। इनकी डेफिनेशन सिर्फ 5 मिनट में याद कराऊंगा आपको, फोकस, और समझा के रटवाऊंगा भी नहीं। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद ग्रॉस के बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एंड देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये नेशनल इनकम है बच्चों, ये आपकी नेशनल इनकम है। ये बताऊंगा कि क्यों इसको नेशनल इनकम बोलते हैं, एनएनपीएफसी को। और जो ये है एनडीपीएफसी बेटा, ये आपकी डोमेस्टिक इनकम है। बताऊंगा कि क्यों इसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो हम नेशनल इनकम मेजरमेंट सीखना चाहते हैं। नेशनल इनकम मेजरमेंट सीखने के लिए आपको पहले समझना पड़ता है कि प्रोडक्शन क्या है, और प्रोडक्शन एट मैक्रो लेवल, इकोनॉमी लेवल पे प्रोडक्शन के कितने टाइप्स हो सकते हैं। आपने माइक्रो पढ़ी थी दोस्तों, माइक्रो पढ़ी थी, और माइक्रो में ये पढ़ा था कि प्रोडक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रो। मैक्रो में आप प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्ट को 8 तरीके से लिख सकते हैं। ये 8 आपके सामने है। चलिए आगे चलते हैं, एक बार मैं सबको प्रोनाउंस करके दिखाऊंगा आपको। पहला पहला आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तीसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, चौथा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दोस्तों, ये 8 एग्रीगेट्स, 8 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, इन्हें बोलते हैं नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स मतलब कहीं ना कहीं नेशनल इनकम का इन सबसे रिलेशन है, और इनकी मदद से नेशनल इनकम मेजरमेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज जीडीपी, अब हमेशा बोलते थे सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे बनी है और क्यों बनी है और क्या होती है, हर एक वर्ड का, हर एक अल्फाबेट का मतलब बताऊंगा कि क्या है। यहां पे जी क्या है, डी क्या है, पी क्या है, एमपी क्या है, एफसी क्या है। डेफिनेशन कैसे, डेफिनेशन को कैसे हम बनाते हैं,
उसका तरीका बताऊंगा, एक रेसिपी बताऊंगा आपको, छोटी सी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, रेसिपी। यस, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, आप ध्यान से सीखिए। जीडीपी एमपी डेफिनेशन कैसे बनेगी दोस्तों। सबसे पहले बात करता हूं मैं बेटा कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, शॉर्टकट्स बताऊंगा, शॉर्टकट्स कोई नहीं बताएगा आपको। अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे है प्यारे बच्चों, जैसे एमपी, कई बार देखा आपने, जीडीपी एमपी है, एनडीपी एमपी है, एनएनपी एमपी भी है, एनडीपी एमपी भी है, कोई भी प्रोडक्ट एमपी पे है, उसका मतलब क्या है? अब डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट करोगे, कैसे करोगे? एमपी मतलब होता है बेटा, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू। कोई भी प्रोडक्ट अगर एमपी पे है, मतलब हम गुड्स सर्विस की वैल्यू को मार्केट प्राइस पे मेजर करना चाहते हैं। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी डेफिनेशन है सब में ये लाइन जरूर आएगी, बस यहां मार्केट वैल्यू है, ये चेंज हो सकता है। अगर कोई प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे है, यहां मैं चेंज करूंगा तो बाद में समझना, पहले समझो एमपी पे है तो क्या लिखेंगे। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये लाइन जरूर लिखी जाएगी अगर आपकी कोई भी चीज मार्केट प्राइस पे है प्यारे बच्चों। अगर फैक्टर कॉस्ट पे है तो क्या लिखेंगे? सेम, इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं दोस्तों, मनी वैल्यू। सर ऐसा क्यों? रीजन है मेरे पास। मार्केट प्राइस के अंदर टैक्सेस इंक्लूड थे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड थे मार्केट प्राइस के अंदर, वो मार्केट वैल्यू थी। मार्केट में कोई भी चीज आएगी टैक्सेस के साथ आएगी। मेरी बात समझ रहे हो सर? मार्केट के अंदर जो भी कोई चीज आएगी वो टैक्सेस के साथ आएगी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अगर टैक्सेस नहीं है गुड्स के अंदर तो वो मनी वैल्यू है बेटा, वो एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट टैक्स की बातें नहीं करूंगा इस चैप्टर। तो मनी वैल्यू कब लिखना है? जब एफसी हो। मार्केट वैल्यू कब लिखना है? जब एमपी हो, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस तो लिखना ही है। मैं आपको एक डेफिनेशन तैयार करके दूंगा दोस्तों, रेसिपी बताऊंगा आपको, आपको सारी डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएंगी लॉजिक से। एमपीएफसी हो गया। अगर कोई भी प्रोडक्ट, बच्चा कोई भी प्रोडक्ट अगर डोमेस्टिक है, जितने भी मैंने डोमेस्टिक में लिखे वो 4 थे सर, ये लेफ्ट हैंड वाले सारे जो भी हैं ये सारे डोमेस्टिक है बेटा। कोई भी प्रोडक्ट अगर डोमेस्टिक पे है तो वो प्रोड्यूस कहां हुआ होगा सर? within the domestic territory or outside the domestic territory? Obvious sir, within. Produced within the domestic territory of the country. Produced within the domestic territory of the country. ये आपको बेटा याद रखना है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अगर कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, 8 में से कोई भी प्रोडक्शन अगर नेशनल कैटेगरी का है, जो राइट हैंड साइड वाले हैं, वहां आप लिखोगे प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। बच्चा बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। ये 4 शॉर्टकट, ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे 4 शॉर्टकट जो है ना, इन शॉर्टकट से आप डेफिनेशन सीख जाएंगे बच्चा। कैसे सर, कैसे समझाओ? वेट नहीं हो रहा सर। सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही मीठा। ध्यान से सुनना। अब मैं आपको डेफिनेशन बनाना सिखाता हूं। देखो बेटा, मैंने 8 एग्रीगेट लिखे, 8 की डेफिनेशन आपको तुरंत याद होगी। कैसे? देखो बेटे, जीडीपी एमपी डेफिनेशन कहां से बनेगी सर? डेफिनेशन पीछे से बनेगी। नंबर 1 आप यहां से शुरू करोगे, एमपी से। कोई भी एग्रीगेट हो, डेफिनेशन शुरू करेंगे पीछे से। पीछे देखेंगे क्या है? पीछे एमपी है। हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। डेफिनेशन सुनिए आपने। यहां पर भी जो डेफिनेशन है वो पीछे से शुरू है, इसका हाथ है, एमपी और एफसी का हाथ है डेफिनेशन बनने में। ध्यान से सुनना बेटा। जोक बहुत बेकार था, मैं बेकारी जोक मारता हूं, बट सुनो। एमपी, एमपी इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू। मैंने बोला था ना एमपी होगा तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू, क्योंकि एमपी है। देखो एमपी में क्या लिखा है मैंने? इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज।
अब चेक करो कि डी है या एन है। सर डी है या तो डी फॉर क्या बताया था? प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जीडीपी एमपी डेफिनेशन याद कर रहे हैं ना? एमपी है तो मार्केट वैल्यू, डी है तो प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। डेफिनेशन समाप्त। सर आपने ग्रॉस नेट तो बताया ही नहीं। अब सुनो, अगर सबसे पहले ग्रॉस लिखा हो तो मार्केट वैल्यू के साथ आप ग्रॉस लगा देना। अगर नेट है तो मार्केट वैल्यू के साथ आप नेट लगा देना। सर फिर से शुरू करते हैं, समझ में नहीं आया कोई बात। जीडीपी एमपी डेफिनेशन शुरू करेंगे बेटा पीछे से। एमपी इट रेफर्स टू द, अब ग्रॉस है तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्यों लिखा? क्योंकि डी है, इन द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। सर कोई भी डेफिनेशन चारों शॉर्टकट से आपकी बन सकती है। इतना तो आपको पता है ना कि फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं नेशनल इनकम में, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं लेते। चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हो। तो एमपी इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सी मार्केट वैल्यू सर? ग्रॉस या नेट? तो बोलेंगे ग्रॉस मार्केट प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अकाउंटिंग ईयर। दैट्स इट। और व्हाट इज जीडीपी एट एफसी? क्या बोलेगा बच्चा? एफसी इट रेफर्स टू द ग्रॉस, क्योंकि जी है, ग्रॉस के बाद मार्केट वैल्यू नहीं बोलने का। एफसी मतलब मनी वैल्यू। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू, क्योंकि एफसी है, एमपी पे नहीं है। ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। डी है तो प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। दैट्स इट। अब देखो रैंडमली एनएनपी एमपी की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? एनएनपी एमपी नेट है तो इट रेफर्स टू द, एमपी है तो मार्केट वैल्यू, इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू, क्योंकि एमपी है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब डी नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं लिखना आपको। प्रोड्यूस्ड, एन फॉर नेशनल होता है, तो नेशनल मतलब क्या पता है? प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग। जब भी नेशनल हो तो नॉर्मल रेजिडेंट की बात करनी है। ऐसे ही डेफिनेशन बनाते हैं एनएनपीएफसी की। नेट है और एफसी है। एफसी मतलब मनी वैल्यू। इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, क्योंकि नेशनल है, इन एन अकाउंटिंग ईयर। कितना आसान है, चीजों को आसान बनाया जा सकता है तब जब दिमाग से निकाल दें कि ये मुश्किल है। बहुत सिंपल सी बात है। चल तो 8 डेफिनेशन आप याद आराम से कर सकते हैं। एक और रैंडमली कर लेते हैं। जीएनपीएफसी करते हैं। जी फॉर ग्रॉस, एफसी मतलब मनी वैल्यू। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू। अब एन है तो प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक नहीं लिखेंगे, प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट लिखेंगे। It refers to the gross money value of all final goods and services produced by the normal resident of a country in an accounting. कितना आसान है। अब ये 8 की 8 डेफिनेशन आपके सुंदर से नोट्स में लिखी हुई है। नंबर 1 जीडीपीएमपी, नंबर 2 जीडीपीएफसी, नंबर 3 एनडीपीएमपी, नंबर 4 एनडीपीएफसी, नंबर 5 जीएनपीएमपी, नंबर 6 एनएनपीएमपी, नंबर 7 एनएनपीएफसी, and number 8 GNPFC. Total there are 8 basic aggregates या 8 related aggregates। किसके related? नेशनल इनकम के related aggregates।